हेलो गाइज, इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया के Q1 FY27 के नंबर्स के बारे में और साथ ही में इनका कौन कॉल हो चुका है तो उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया एज ऑफ नाउ इन्वेस्टमेंट के लिए कैसी डील बन रही है। क्योंकि हम लोग इस कंपनी को पहली बार कवर कर रहे हैं तो सबसे पहले इनका बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। तो ये लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर है, जैसे अपना यहाँ पे आदित्य विजन है उसी तरीके का यहाँ पे इनका बिजनेस मॉडल है। अलग अलग जगह पे इनके यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टोर्स है बड़े बड़े, जैसे विजय सेल्स के आपने देखे होंगे, क्रोमा के देखे होंगे, आदित्य विजन अगर आप लोग यहाँ पे यूपी वगैरह से हो या फिर बिहार वगैरह से हो तो वहां पे आदित्य विजन के जैसे स्टोर है। एक तरीके के इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर है, ये हर जगह यहाँ पे इनके स्टोर्स देखने को मिलते हैं। अब आदित्य विजन जो कि यहाँ पे इनके कंपटीटर है, इन दोनों में फर्क क्या है? तो आदित्य विजन जो है वो यहाँ पे शुरू हुई थी कंपनी अपने बिहार से और वो लोग क्लस्टर बेस्ड अप्रोच फॉलो करते हैं। मतलब एक एरिया के अंदर अपने आप को एक्सपांड करने के बाद दूसरे एरिया में अपना स्टोर खोलने का सोचते हैं। जैसे वो लोग पहले बिहार में यहाँ पे फैल गए, पूरे आदित्य विजन पूरा बिहार कवर कर लिया, बिहार के हर सिटीज के अंदर यहाँ पे अपने स्टोर्स ओपन किए। देन वो लोग गए झारखंड में, झारखंड आधा अभी यहाँ पे कवर हुआ, उसके बाद ये लोग गए अपने यहाँ पे यूपी के अंदर। एज ऑफ नाउ ये वाला जो अप्रोच है इन्होंने यहाँ पे बदला है आदित्य विजन ने। वो लोग अभी क्या है कि एक साथ 3 स्टेट के अंदर जो है वो अपने आप को मतलब एक्सपांड कर रहे हैं, छत्तीसगढ़, एमपी और वेस्ट बंगाल के अंदर। तो पहले यहाँ पे क्लस्टर बेस्ड अप्रोच के ऊपर ये लोग काम करते थे आदित्य विजन, एंड देन यहाँ पे एज ऑफ नाउ उनका जो स्ट्रेटजी है वो मल्टीपल स्टेट्स के अंदर एक साथ एंटर करने का स्ट्रेटजी बन चुका है। वही अगर बात करोगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया की, तो ये जो कंपनी है वो शुरू हुई थी यहाँ पे साउथ से। साउथ के अंदर यहाँ पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एज ऑफ नाउ इनका सबसे ज्यादा बिजनेस है और वहीं पे सबसे ज्यादा स्टोर्स आज की तारीख में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया के हैं। इनके यहाँ पे अलग अलग ब्रांड के नाम से लाइक स्टोर्स है, जैसे अपने यहाँ पे बजाज हो गया, कुछ किचन करके इनका ब्रांड है, ऐसे अलग अलग ब्रांड से लोग स्टोर ओपन करते हैं। ज्यादातर इनके मल्टी ब्रांड स्टोर्स होते हैं जहाँ पे मतलब हर ब्रांड के आप लोगों को यहाँ पे जो अप्लायंसेस है वो मिल जाते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस। और उसके साथ साथ अगर बात करें तो सिंगल ब्रांड वाला भी इनका यहाँ पे रहता है, जैसे ऑडियो स्पीकर वगैरह के लिए यहाँ पे अलग से ब्रांड ओपन करते हैं। इस तरीके से यहाँ पे जो है वो अलग अलग ब्रांड के थ्रू ये लोग अपने स्टोर्स ओपन करते हैं। लेकिन मेनली यहाँ पे इनका जो ब्रांड का नाम है वो बजाज है, बजाज नाम से इनके ज्यादा स्टोर्स है, ठीक है, क्योंकि इनके जो प्रमोटर्स हैं उनकी सरनेम यहाँ पे बजाज है तो उसके ऊपर से यहाँ पे इन्होंने बजाज नाम दिया है। एंड ये लोग यहाँ पे पहले साउथ के अंदर पूरा यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अपने आप को एक्सपांड किए। देन केरला में ये लोग एक आधा स्टोर ही शायद ओपन किए। लेकिन एज ऑफ नाउ इनका फोकस है यहाँ पे अपने दिल्ली के अंदर एनसीआर वाले एरिया में अपने आप को एक्सपांड करने का। जो गुड़गांव वगैरह है वहां पे अपने स्टोर्स ओपन कर रहे हैं और अभी ये लोग वेस्ट बंगाल के अंदर भी जो है वो अपने आप को एंटर कर रहे हैं। मतलब वेस्ट बंगाल के कोलकाता में आने वाले 24 मंथ्स के अंदर ये लोग कह रहे हैं, मतलब आने वाले 2 साल के अंदर ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग 30 स्टोर्स ओपन करेंगे अकेले कोलकाता के अंदर। और ये वाले FY27 के अंदर भी बोल रहे हैं कि 10 से 12 स्टोर्स हम लोग यहाँ पे बंगाल के अंदर ओपन करेंगे और मोस्टली यहाँ पे कोलकाता के अंदर ही जो नाउ ये लोग यहाँ पे एंट्री लेने वाले हैं। तो दोनों ही यहाँ पे कंपनी के बीच में हमने डिफरेंस समझ लिया। आदित्य विजन ये लोग यूपी में ऑपरेट करते हैं, बिहार में ऑपरेट करते हैं, झारखंड में ऑपरेट करते हैं और अभी 3 नए स्टेट्स में एक साथ एंटर कर रहे हैं। जबकि जो इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया है वो शुरू हुई थी कंपनी यहाँ पे साउथ से, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से, और एज ऑफ नाउ वो क्या है कि एनसीआर दिल्ली वाला जो गुड़गांव वाला एरिया है वहां पे अपने स्टोर्स ओपन कर रहे हैं। और उसके साथ अभी इस क्वार्टर अनाउंस किया कि हम लोग वेस्ट बंगाल में भी अपने आप को यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का यहाँ पे डिफरेंस हो गया, बाकी बिजनेस मॉडल में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये लोग भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें बेचते हैं, यहाँ पे आदित्य विजन भी इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें ही बेचता है। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे Q1 के नंबर्स किस तरीके के यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया के, और उसके साथ यहाँ पे लास्ट में क्या है, मैं दोनों ही जो आदित्य विजन के नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट के जो नंबर्स हैं उनको भी यहाँ पे मैं कंपेयर करके आपको बताऊंगा नंबर्स किसके ज्यादा अच्छे हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं आप में नंबर्स की। तो इनका जो रेवेन्यू है वो लास्ट ईयर के कंपेयर में 39% से ग्रो हुआ है, लगभग यहाँ पे 2419 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया है। अगर बात करें यहाँ पे दोस्तों EBITDA की, तो इन्होंने यहाँ पे 239 करोड़ का यहाँ पे EBITDA किया है, जो कि लास्ट ईयर Q1 के कंपेयर में 118% का ग्रोथ निकल के आता है। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे पैट, तो 121 करोड़ का पैट निकल के आता है, जो कि यहाँ पे पिछले ईयर के कंपेरेटिवली यहाँ पे 450% की ग्रोथ है। अगर बात करोगे आप लोग यहाँ पे EBITDA मार्जिन्स की, तो EBITDA मार्जिन्स यहाँ पे 9.9% के इन्होंने रिपोर्ट किए, जो कि पिछले ईयर Q1 के कंपैरिजन में
360 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है, मतलब मोटा मोटा 3.5% का इंप्रूवमेंट है पैट इबिडा मार्जिन के अंदर, और पैट मार्जिन के अंदर करीबन 4% का इंप्रूवमेंट है। 380 बेसिस पॉइंट का 5% के यहाँ पे पैट मार्जिन इन्होंने रिपोर्ट किए। एसएसजी इन्होंने यहाँ पे 34% के यहाँ पे इन्होंने रिपोर्ट किए। एसएसजी मतलब यहाँ पे 1 साल पुराने जो स्टोर्स हैं उनकी सेल्स कैसे हुई है। अब दोस्तों इस तरीके के यहाँ पे जो नंबर्स है ना, वो नंबर्स दिखने में तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं कि 40% की ग्रोथ है एज ए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर के तौर पर, और साथ ही में यहाँ पे इतने मतलब इतने अच्छे लेवल पर ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना। लेकिन इसके पीछे कुछ और चीज़ें भी आपको समझनी है। पहली चीज़ कि जो 40% का ग्रोथ है ना, वो काफ़ी लो बेस के ऊपर है। अब लास्ट वाला जो क्वार्टर है ना, वो पूरे इंडिया में अगर देखोगे तो इतना ज़्यादा गर्मी पड़ा नहीं था। लास्ट मतलब 4 डिकेड का सबसे कोल्ड यहाँ पे समर था, कोल्डेस्ट समर था यहाँ पे 2025 वाला। तो वहाँ पे क्या है, गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ी थी, तो एसी की बिक्री ज़्यादा नहीं हुई थी। तो Q1 यहाँ पे जो FY26 का था, सभी जो इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स हैं उनका यहाँ पे लो रहा था, उतनी सेल्स हुई नहीं थी, उतनी ग्रोथ दिखी नहीं थी। तो एक यहाँ पे जो लो बेस था Q1 FY26 का, उसके कंपेरेटिवली यहाँ पे ये ग्रोथ इन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट किया है। कॉन्टिन्यू इतना ग्रोथ कंपनी नहीं कर सकती, और कंपनी ने 18 to 20% का गाइडेंस भी यहाँ पे इस क्वार्टर के अंदर दिया है फुल ईयर बेस पर, उसके आगे बात करते हैं। और ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ पे इनको 2 चीज़ों की वजह से मिला है। एक तो यहाँ पे ये साउथ के अंदर जो है वो ऑपरेट करते हैं, वहाँ पे इस बार गर्मी ज़्यादा थी, तो वहाँ पे उनकी सेल्स बहुत ज़्यादा हुई है एसी की, तो एसी की सेल्स ज़्यादा बढ़ी है। एसी का प्रोडक्ट मिक्स में यहाँ पे चेंज हुआ है, एसी का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हुआ है, दैट्स वे यहाँ पे इनको यहाँ पे इतना ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। लास्ट ईयर का लो बेस और यहाँ पे इस साल यहाँ पे एसी की सेल्स काफ़ी बढ़ गई, तो इस वजह से यहाँ पे ये नंबर्स काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिख रहे हैं। लेकिन कंटिन्यू यहाँ पे इस तरीके के नंबर्स की उम्मीद नहीं कर सकते आप लोग इस कंपनी से। अब आप लोग यहाँ पे कहोगे कि आदित्य विजन ने तो केवल 27% की ग्रोथ ही की थी, तो उसके पीछे भी कहानी है, उसको हम लोग आगे यहाँ पे बात करेंगे। एज ऑफ नाउ यहाँ पे इनके नंबर्स की बात कर लेते हैं पूरी, फिर मैं एक कंपैरिजन करूंगा आदित्य विजन के नंबर्स के साथ, और किस तरीके से आपको इन दोनों कंपनीज को देखना चाहिए वो भी बताऊंगा। प्रोडक्ट मिक्स किस तरीके से रहे हैं, तो जो यहाँ पे लार्जर अप्लायंसेस है, जैसे अपने यहाँ पे एसी हो गया, फ्रीज हो गया, मतलब रेफ्रिजरेटर फ्रीज एक ही हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ऐसे जो बड़े अप्लायंसेस हैं उनको बेच के इन्होंने यहाँ पे 48% अपने टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट किया है। मोबाइल से यहाँ पे 39% मोबाइल की बिक्री हुई है, एंड यहाँ पे जो स्मॉल अप्लायंसेस वगैरह दूसरे जो अदर्स होते हैं वो बेच के यहाँ पे इनको 13% का पूरा रेवेन्यू का मतलब कंट्रीब्यूट उसमें रहा है। ठीक है, बाकी इनका एवरेज टिकट साइज यहाँ पे 2% से बढ़ा है, ये वैसे भी ज़्यादा नहीं बढ़ता दोस्तों। ठीक है, तो 2% की ग्रोथ वहाँ पे देखने को मिली है। ठीक है, तो ये हो गए यहाँ पे नंबर्स। अभी थोड़े से और डिटेल्स में नंबर्स देखते हैं। अभी ये 2 जगह यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, आपको पता है। एक तो नॉर्थ वाला जो रीजन है वो काफ़ी इमर्जिंग बिजनेस है, इनके लिए काफ़ी नए स्टोर्स है वहाँ पे। जो सबसे कोर इनका बिजनेस है, जहाँ से एज ऑफ नाउ सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, लगभग 80% प्लस रेवेन्यू वहीं से आ रहा है, और वो है साउथ वाला इनका बिजनेस। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरला में तो एक ही स्टोर है। आंध्र प्रदेश और यहाँ पे तेलंगाना में मेनली लगभग यहाँ पे इनके 227 जो स्टोर्स हैं, उनमें से अगर आप लोग देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 190 आसपास स्टोर्स तो वहीं पे है। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाला बिजनेस इनका कोर बिजनेस है। अगर आप लोग देखोगे पिछले कुछ साल का इन्होंने यहाँ पे मतलब कैगर दिया है 29% का, अच्छा नंबर है। आप लोग देखोगे तो Q1 FY26 लो बेस से इन्होंने यहाँ पे जो है वो 29% से ग्रो किया है। साउथ वाला सॉरी ये नॉर्थ वाला क्लस्टर और साउथ वाला जो क्लस्टर है वहाँ पे इन्होंने यहाँ पे करीबन 40% की ग्रोथ की है Q1 FY26 के कंपेयर में। तो साउथ वाला जो इनका है वो 40% से ग्रो हुआ है क्लस्टर, और नॉर्थ वाला जो अपने यहाँ पे इनके NCR दिल्ली यहाँ पे जो गुड़गांव वगैरह में स्टोर्स है वो 29% से ग्रो हुए हैं, मतलब वहाँ पे स्टोर्स ने उतनी रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। तो ये दोनों में इतना फ़र्क क्यों है भाई, लगभग 11% की ग्रोथ का। एक तो यहाँ पे साउथ के अंदर ज़्यादा गर्मी पड़ी तो वहाँ पे उस वजह से इनका सेल्स ज़्यादा वहाँ पे हुआ, और नॉर्थ के अंदर ज़्यादा गर्मी नहीं थी इस बार, दैट्स वाई। ठीक है, ये कुछ है इनके यहाँ पे NCR में। एज ऑफ नाउ यहाँ पे इनके टोटल जो है वो 36 स्टोर्स है, जिसमें से 35 जो स्टोर्स है वो मल्टी ब्रांड स्टोर्स हैं, वहाँ पे सभी कंपनीज़ के जो है वो प्रोडक्ट बिकते हैं। और एक यहाँ पे एक्सक्लूसिव ब्रांड का स्टोर्स रहता है जहाँ पे कुछ चुनिंदा ब्रांड्स बिकते हैं। ठीक है, 5 सिटीज़ के अंदर इनका यहाँ पे वहाँ पे मतलब प्रेजेंस है। तेलंगाना के अंदर 112 मल्टी ब्रांड और यहाँ पे 6 एक्सक्लूसिव ब्रांड, टोटल 42 सिटी में इनका यहाँ पे
प्रेजेंस है, मतलब ऑलमोस्ट तेलंगाना इन्होंने कवर कर लिया है, और आंध्र प्रदेश के अंदर 72 यहाँ पे मल्टी ब्रांड और 52 सिटीज़ के अंदर प्रेजेंस है। तो ये दोनों स्टेट्स को इन्होंने, इनका कोर बिजनेस है ये दोनों। इनका जो साउथ वाला बिजनेस है, इन्होंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 11% के मार्जिन रिपोर्ट किए, EBITDA मार्जिन, जबकि नॉर्थ वाला जो है वो लगभग ऑलमोस्ट 5% के EBITDA मार्जिन से रिपोर्ट कर पाया। उसका रीज़न क्या है दोस्तों यहाँ पे, कि इनका जो नॉर्थ वाला बिजनेस है, उनके ज़्यादातर जो स्टोर्स हैं वो लगभग 1.5-2 साल के ही उनको समय हुआ है, तो वो अभी इतने मैच्योर नहीं हुए कि इतना ज़्यादा EBITDA मार्जिन दे सके, ठीक है। तो दैट्स वाई वो इमैच्योर स्टोर्स है, जबकि साउथ वाला तो इनका कोर बिजनेस है, वो काफ़ी पुराने स्टोर्स हैं, तो वहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन काफ़ी तेज़ी से देखने को मिला है, ठीक है। चलिए अभी थोड़ा सा और डिटेल्स में इन्होंने नंबर्स दिए हैं, जो अलग अलग क्लस्टर है उनको यहाँ पे सिटी वाइज भी इन्होंने जो है वो मतलब डिवाइड किया है। अगर देखोगे आप लोग तो इनका जो हैदराबाद सिटी वाला जो एरिया है तेलंगाना में, वो वाला बिजनेस 34% से ग्रो हुआ है। तेलंगाना यहाँ पे यूपी कंट्री वाला जो बिजनेस है इनका वो 48% से मतलब ग्रो हुआ है। आंध्र प्रदेश के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ इनको देखने को मिली है। आंध्र प्रदेश के अंदर यहाँ पे 62% की ग्रोथ है, और यहाँ पे ध्यान अगर देखोगे तो दिल्ली एनसीआर के अंदर 29% का ही ग्रोथ है। तो साउथ के अंदर कितना बढ़िया ग्रोथ है, दिल्ली के अंदर क्यों कम ग्रोथ है, दिल्ली एनसीआर के अंदर वही रीज़न है भाई कि वहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ी नहीं, तो एसी की बिक्री ज़्यादा हुई नहीं, तो इनका इतना अच्छा Q1 यहाँ पे दिल्ली वाले क्लस्टर के अंदर रहा नहीं। बाकी एसएसजी अगर आप लोग देखोगे तो हमेशा दिल्ली का तो कम ही रहेगा एज ऑफ नाउ, क्योंकि इतने मैच्योर स्टोर्स है नहीं, तो 15% आसपास ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए देन यहाँ पे दोस्तों देखोगे तो इनके जो टोटल स्टोर्स है उसमें मैच्योर स्टोर्स कितने हैं और नॉन मैच्योर या फिर इमैच्योर स्टोर्स इमैच्योर थोड़ा वर्ड यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ लेकिन गलत रहेगा, नॉन मैच्योर सही वर्ड रहेगा। तो जो नंबर्स यहाँ पे टोटल इनके 96 जो स्टोर्स है वो यहाँ पे मैच्योर स्टोर्स है, जिनको 4 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, वो अच्छे मार्जिन्स रिपोर्ट करते हैं और वहीं से मैक्सिमम रेवेन्यू इनका आया है। दैट्स वाई इनके EBITDA मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं। और ये वाले जो स्टोर्स है 11.2% का EBITDA मार्जिन्स रिपोर्ट करते हैं, जबकि अगर बात करें यहाँ पे नॉन मैच्योर स्टोर्स का काउंट अभी बढ़ चुका है। तो आगे जाके यहाँ पे आने वाले टाइम में ये स्टोर जैसे जैसे मैच्योर होगा तो मार्जिन्स एक्सपेंशन का और स्कोप है इस कंपनी के अंदर, क्योंकि ये सारे अभी नॉन मैच्योर स्टोर है, वो जैसे जैसे मैच्योर होंगे तो अच्छे मार्जिन्स रिपोर्ट करेंगे। एज ऑफ नाउ यहाँ पे अगर देखोगे तो आप लोग नॉन मैच्योर स्टोर्स का टोटल स्टोर में कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो ये जैसे जैसे मैच्योर होंगे इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा मैच्योर स्टोर का, तो इनका मार्जिन्स भी इंप्रूव होगा, ठीक है। यहाँ से लगभग एज ऑफ नाउ 8.1% के ही EBITDA मार्जिन्स रिपोर्ट करते हैं नॉन मैच्योर स्टोर्स इनके, ठीक है। चलिए बाकी ये तो बैलेंस शीट वगैरह है, ये प्रॉफिट लॉस तो हमने देख ही लिया स्टेटमेंट तो, ठीक है। अब ये कुछ यहाँ पे हिस्ट्री दी हुई है दोस्तों, यहाँ पे इनकी हैदराबाद से ये कंपनी शुरू हुई थी, दैन यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये लोग एक्सपांड हुए, दैन यहाँ पे NCR के अंदर इन्होंने एंट्री ली, एंड अभी एज ऑफ नाउ वेस्ट बंगाल के अंदर एंट्री ले रहे हैं। दिवाली तक यहाँ पे 5 स्टोर ये लोग ओपन करने वाले कोलकाता में, और पूरे साल FY27 के अंदर लगभग 12 आसपास स्टोर्स ओपन करने वाले यहाँ पे कोलकाता के अंदर। अभी शुरुआत कोलकाता से कर रहे हैं, आगे जाके सिलीगुड़ी हो गया, अपने दार्जिलिंग वगैरह में ये लोग एंटर करेंगे। अभी ये इनके ब्रांड है, सबसे ज़्यादा तो बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स नाम के इनके स्टोर है, देन इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट खुद ब्रांड नाम से भी है, खुद के जो शेयर मतलब कंपनी का नाम है उस नाम से भी। किचन स्टोरीज, इजी किचन्स, ऑडियो एंड बियॉन्ड, जिसमें लोग यहाँ पे साउंड एंड सिस्टम से रिलेटेड सामान बेचते हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पे 227 स्टोर्स हैं और 200 के आसपास स्टोर आदित्य विजन के भी है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर स्टोर्स है, थोड़े बहुत ज़्यादा स्टोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट के। बाकी 4th लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर इन द इंडिया, एंड 4 डिकेड का एक्सपीरियंस है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे इतनी काम की है नहीं। ये सारे प्रोडक्ट ये लोग बेचते हैं, AC स्मार्टफोन वो तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। ये सारे ब्रांड्स के ये लोग यहाँ पे प्रोडक्ट बेचते हैं। 100 से ज़्यादा सिटी में इनका प्रेजेंस है, 6 स्टोर्स यहाँ पे 6 स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। और अगर देखोगे आप लोग यहाँ पे तो ये मतलब बजाज के 176 स्टोर है टोटल स्टोर में, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट के 32, और बाकी सब काफ़ी छोटे हैं, मतलब बहुत कम है उनका नंबर्स, ठीक है। अगर देखोगे लार्ज अप्लायंसेस का अभी ज़्यादा मतलब कंट्रीब्यूशन रहा, तो इस वजह से भी इनके जो है वो मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं, ठीक है। देन अगर देखोगे आप लोग ये इनके कुछ आउटलेट जो होते हैं उनके स्टोर्स के फ़ोटोज़ हैं, ठीक है। बाकी तो दोस्तों हाँ यही चीज़ है, बाकी तो कुछ खास है नहीं, वही सारी चीज़ें हैं। तो इन नंबर्स को कैसे देखना है दोस्तों, देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे 40% की ग्रोथ इन्होंने रिपोर्ट की है। आप कहोगे आदित्य विजन ने जो है वो 27% की ही ग्रोथ रिपोर्ट की थी,
तो देखो दोस्तों, जो आदित्य विजन है ना, वो ऑपरेट करते हैं बिहार के अंदर, झारखंड के अंदर। और बिहार और झारखंड के अंदर अभी एज ऑफ नाउ क्या है, मतलब इस वाले समर में झारखंड के अंदर स्पेशली जो है वो इतना ज़्यादा समर हैवी रहा नहीं था, मतलब इतनी ज़्यादा टेम्परेचर हाई वहाँ पे रहा नहीं था। तो दैट्स वाई वहाँ पे एसी ज़्यादा बिके नहीं। और सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहता है टोटल सेल्स में यहाँ पे जो आदित्य विजन के स्टोर्स हैं, वो बिहार और झारखंड में उनका प्रेजेंस ज़्यादा है, वहीं के स्टोर्स ज़्यादा। इवन बिहार तो 72% उनके टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। तो वो चीज़ आपको समझनी है। और आदित्य विजन ने तो ये भी कहा था कि हम लोग यहाँ पे अच्छा हुआ कि 54 स्टोर्स हमारे यूपी में ओपन हो चुके थे, तो यूपी में हमारा जो प्रेजेंस बढ़ा, दैट्स वाई यहाँ पे हम क्या है, हमारा इन्वेंटरी शिफ्ट कर दिए यूपी के अंदर, क्योंकि यूपी में ज़्यादा गर्मी थी, वहाँ पे ज़्यादा एसी बिक रहे थे। तो दैट्स वाई हमारा 27% का ग्रोथ आया, अदरवाइज वो ग्रोथ भी नहीं आता। एज अगर देखोगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मार्ट, तो वो यहाँ पे साउथ के अंदर ऑपरेट करते हैं, वहाँ पे इस बार गर्मी ज़्यादा थी, प्लस यहाँ पे इनका काफ़ी लो बेस था FY26 में। और पहले तो कहाँ ग्रोथ कर रहे थे लोग, कुछ भी ग्रोथ नहीं कर रहे थे, मतलब माइनस में ग्रोथ, या फिर 8% का ग्रोथ, 7% का ग्रोथ, या फिर बिल्कुल कोई ग्रोथ नहीं, इस तरीके के नंबर्स ये लोग रिपोर्ट करते थे। इस बार अचानक अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए तो अप्रिशिएट करेंगे। और ये सिर्फ वैल्यू ग्रोथ या फिर मतलब लो बेस तो है ही इनका, लेकिन उसके साथ ये कह रहे हैं कि मतलब इनका जो है वो वॉल्यूम भी, मतलब फुटफॉल भी यहाँ पे इनके स्टोर्स में इंक्रीज हुआ है। सो दैट्स वाई अगर बात करें तो ओवरऑल नंबर्स अच्छे हैं। लेकिन कंपेयर अगर आदित्य विजन से आप लोग करोगे तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आदित्य विजन खराब हो गई, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट अच्छी हो गई, क्योंकि हिस्टोरिकली अगर बात करें तो आदित्य विजन ने हमेशा अपने आप को प्रूव किया है। एज ऑफ नाउ भी उन्होंने यहाँ पे 25% आसपास का ग्रोथ का गाइडेंस देते हमेशा, और उतना ग्रोथ करके भी दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट ने अच्छी बात यह कि इस सीजन यहाँ पे, मतलब इस ईयर यहाँ पे 18 to 20% के ग्रोथ का गाइडेंस इस क्वार्टर के अंदर दिया इन्होंने। ठीक है, तो पहली बार यहाँ पे कंपनी 18 to 20% से ग्रो करने का बोल रही है, तो अच्छे यहाँ पे नंबर्स रिपोर्ट किए इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट ने। लेकिन ये हमको नहीं समझ लेना है कि आदित्य विजन अब खराब हो गई कंपनी। दोनों कंपनीज को कंटिन्यू ट्रैक करना है। हिस्टोरिकली अगर देखें तो आदित्य विजन ने अच्छा किया है अभी तक। अभी भी मैं आदित्य विजन को ज़्यादा अच्छी कंपनी मानूंगा इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिस्टोरिकली आदित्य विजन ने अच्छा किया है कि तो आगे भी वही अच्छा करेंगे। देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट ने इस क्वार्टर अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए हैं, कंटिन्यू ट्रैक करेंगे, देन हमको डिसीजन लेना है। बाकी नंबर्स यहाँ पे बहुत अच्छे रिपोर्ट्स किए हैं। अब देखते हैं कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट क्या कह रही है। सो या दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में बोला एसी सेल्स इनका बहुत अच्छा रहा, उसमें वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छी रही और वैल्यू ग्रोथ भी अच्छी रही एसी के अंदर। एसी के अंदर क्या है, ये लोग टोटल 11 to 12 ब्रांड्स बेचते हैं, तो इस वजह से भी यहाँ पे इनका एसी सेल्स अच्छा रहता है। मतलब जो कंज्यूमर्स हैं वो इनके पास ज़्यादा एसी खरीदने के लिए आते हैं, और दैट्स वाई यहाँ पे इनका जो एसी का सेल्स है वो इस बार, क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी, तो इनका बहुत अच्छे से बढ़ा है इनके कंपिटिटर के मुकाबले भी। ठीक है, अगर बात करोगे यहाँ पे साउथ वाला जो यहाँ पे इनका क्लस्टर है वो काफ़ी मैच्योर क्लस्टर है, तो वहाँ पे बहुत अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ आई है। 40% की ग्रोथ वो वाले क्लस्टर ने यहाँ पे रिपोर्ट किया। आपने देखा ऑलमोस्ट 11% के EBITDA मार्जिन भी वो वाले क्लस्टर ने रिपोर्ट किया था। नॉर्थ वाला जो यहाँ पे क्लस्टर है वो ईयर ऑन ईयर 29% का ग्रोथ रिपोर्ट किया, और 5% आसपास के EBITDA मार्जिन, क्योंकि वो वाला एक नॉन मैच्योर स्टोर्स वहाँ पे ज़्यादा है। और अभी कंपनी वहाँ पे क्या एक्सपांड कर रही है धीरे धीरे, तो वहाँ पे जो है वो काफ़ी नए स्टोर्स हैं उनके, दैट्स वाई। ठीक है, मार्केट शेयर गेन कंपनी कह रही है हमने वेरियस जो जियोग्राफीज है वहाँ पे 4 to 12% के आसपास, मतलब 4 to 12% के बीच में यहाँ पे मार्केट शेयर कैप्चर किया है हमने पिछले कुछ टाइम में, स्पेशली आंध्र प्रदेश और यहाँ पे दिल्ली NCR के अंदर। ठीक है, देन यहाँ पे अगर बात करें तो जो यहाँ पे इनके मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो जो एक कूलिंग प्रोडक्ट ज़्यादा बिके हैं उसमें हायर मार्जिन रहते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे इनके मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं ड्रेस्टिकली, एंड ग्रॉस मार्जिन्स भी इसी वजह से यहाँ पे इनके इंप्रूव हुए हैं। ठीक है, बाकी अगर बात करें यहाँ से, जो इनको थोड़ा सा प्राइस एडवांटेज भी मिला है, क्योंकि इनका लो बेस के ऊपर इन्वेंटरी काफ़ी ज़्यादा था। लैपटॉप वगैरह लो फ़ोन और लैपटॉप का जो इन्वेंटरी है वो इनका लो प्राइस के ऊपर था, और उसके बाद इनके प्राइजेस तो बहुत बड़े यहाँ पे लैपटॉप और मोबाइल के, तो वहाँ से भी इनका मार्जिन इंप्रूवमेंट का स्कोप यहाँ पे इंक्रीज हुआ। तो इस मतलब एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ, तो इस वजह से भी इनके मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं। लो प्राइस के ऊपर इन्वेंटरी था और देन वही चीज़ों के प्राइजेस बढ़े, तो यहाँ पे इनको मतलब फ़ायदा हो गया। ठीक है, देन यहाँ पे दोस्तों न्यू मार्केट के अंदर ये लोग एंट्री कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। अभी एज ऑफ नाउ कोलकाता के अंदर फर्स्ट, यहाँ पे पिछले अगले 2 साल में वो लोग
कोलकाता के अंदर यहाँ पे 30 स्टोर्स ओपन करने का बोल रहे हैं। अभी अगर बात करोगे आप लोग तो पहला स्टोर कोलकाता में होगा, यहाँ पे पहले 5 स्टोर्स यहाँ पे दिवाली तक ओपन करने का बोल रहे हैं। देन यहाँ पे फुल ईयर बेस पर 10 से 12 स्टोर्स ओपन करने का बोल रहे हैं। बाकी FY27 के पूरे ईयर के लिए इन्होंने गाइडेंस दिया है, स्टोर गाइडेंस मतलब स्टोर ओपनिंग का जो गाइडेंस दिया है वो लगभग यहाँ पे 25 to 30 स्टोर्स ओपन करने का इन्होंने बोला है, जिसमें 10 से 12 स्टोर तो वेस्ट बंगाल कोलकाता में ये लोग ओपन करेंगे, 8 से 10 स्टोर यहाँ पे दिल्ली NCR में, और 5 स्टोर्स यहाँ पे ये लोग जो है वो साउथ के अंदर ओपन करेंगे। ठीक है। कैपेक्स की अगर बात करें तो टोटल यहाँ पे 100 करोड़ का कैपेक्स ये लोग करने वाले स्टोर को ओपन करने में, और उसके अलावा ये लोग कुछ प्रॉपर्टी इनको आने वाले 2 साल के लिए यहाँ पे स्टोर ओपनिंग के लिए प्रॉपर्टी खरीदनी है कोलकाता के अंदर, तो उसके लिए 50 करोड़ का टोटल कैपेक्स होगा। टोटल कैपेक्स 150 करोड़ का, 100 करोड़ यहाँ पे स्टोर ओपनिंग का, इन्वेंटरी वगैरह का, स्टोर को यहाँ पे बिल्ड करने का, और 50 करोड़ जमीन खरीदने का, प्रॉपर्टी खरीदने का। और ये टोटल जो कैपेक्स होगा वो इंटरनल एक्रूवल से ही मतलब फंड किया जाएगा। ठीक है। बाकी जो रेवेन्यू का गाइडेंस इन्होंने दिया है, पहली बार 18 to 20% का गाइडेंस दिया है फॉर द फुल ईयर। एंड इससे पहले कंपनी का कुछ ठिकाना नहीं रहता था। कंपनी लाइक कभी 8% से ग्रो कर लिया, कभी 7% से, कभी 12% से। एज ऑफ नाउ गाइडेंस दिया है 18 to 20% का। थोड़ा सा गाइडेंस कम लगा मेरे को, कंजर्वेटिव गाइडेंस लगा, क्योंकि भाई देखोगे पहले ही क्वार्टर में आपने इतने अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर दिया, अभी आपका फेस्टिव सीजन भी आना बाकी है, फेस्टिव सीजन वाला क्वार्टर आना भी बाकी है, तो इस वजह से मेरे को थोड़े से कंजर्वेटिव नंबर्स लगे। आदित्य विजन हमेशा 25 to 30% का बोलते हैं, लोग 18 to 20% का बोले हैं। ठीक है। बाकी अगर बात करोगे यहाँ पे वर्किंग कैपिटल इनका इंक्रीज हुआ है, जो है वो पहले 73 डेज का था, जो अभी यहाँ पे 42 डेज का हो चुका है। तो काफ़ी ड्रेस्टिकली यहाँ पे जो है वो चेंजेस हुए हैं, मतलब इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। ठीक है। सो यही चीज़ है। बाकी ओवरऑल अगर देखोगे दोस्तों तो इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया ने बहुत अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए हैं। बस ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आने वाले क्वार्टर्स में ये कंपनी कैसा करती है, क्योंकि नंबर्स तो अच्छे हैं लेकिन उसके पीछे जो क्लू मैंने आपको समझाए वो भी आपको समझने के। जैसे पहली चीज़ कि ये लोगों का यहाँ पे लो बेस बहुत था। ठीक है। आदित्य विजन के कंपेयर में क्यों नंबर्स ज़्यादा अच्छे लगे हमको, क्योंकि आदित्य विजन जिस क्लस्टर के अंदर वो लोग ऑपरेट करते हैं वहाँ पे टेम्परेचर इतना मतलब नहीं बढ़ा था, गर्मी इतनी नहीं पड़ी थी, तो वहाँ पे उनका क्या है कि यूपी में वो लोग अच्छा होकर डाइवर्सिफाइड हुए। इसी वजह से एज ऑफ नाउ आदित्य विजन 3 स्टेट्स में एक साथ जो है वो ओपन कर रहे हैं अपने स्टोर्स। इनको डाइवर्सिफाइड होना है और ये लोग भी डाइवर्सिफाइड हो रहे हैं। साउथ से सीधा यहाँ पे नॉर्थ की ओर दिल्ली NCR में अपने स्टोर ओपन किए और अभी जा रहे हैं अपने यहाँ पे बंगाल के अंदर सीधे। ठीक है। तो डाइवर्सिफाइड हो रहे हैं, एक अच्छी बात है, क्योंकि रेवेन्यू डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। ये टोटली वेदर के ऊपर भी इनका डिपेंड रहता है सेल्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्जिन मिलते हैं AC की और कूलिंग प्रोडक्ट की जो सेल्स होती है उससे। और समर वाला आपका Q1 अगर अच्छा नहीं रहा तो फुल ईयर बेस पर आप नंबर्स अच्छे डिलीवर नहीं कर पाओगे। तो आदित्य विजन के कंपेयर में इस वजह से भी इनके नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि साउथ में ये लोग ऑपरेट करते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी थी। और आदित्य विजन बिहार और झारखंड में वहाँ पे गर्मी ज़्यादा नहीं थी। और यूपी अच्छा हुआ कि था तो 27% भी रिपोर्ट किया, वरना और खराब मतलब उससे भी कम खराब नंबर्स तो नहीं थे आदित्य विजन के, लेकिन उससे कम ग्रोथ रहती। सो ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट ने नंबर्स तो अच्छे रिपोर्ट किए, लेकिन आपको एक क्वार्टर के बेस पर किसी भी कंपनी को जज नहीं करना है। आगे देखेंगे कंटिन्यू यहाँ पे लाइक एग्जीक्यूशन देखेंगे। आदित्य विजन ने बार बार अपने आप को प्रूव किया है। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट ने पहला ऐसा क्वार्टर है जहाँ पे सबको सरप्राइज किया है। अभी आगे देखेंगे, बाकी कोई भी अपडेट्स होगा तो आपको यहाँ पे मैं शेयर करता रहूंगा। मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लोगे दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे मैं अपडेट शेयर करता हूँ। एक्स के ऊपर भी मेरे को फॉलो कर सकते हो। और आपके जो भी यहाँ पे व्यूज़ है वीडियो से रिलेटेड, कोई कंपनी से रिलेटेड डाउट है तो आप शेयर करो यार कमेंट्स के अंदर। आप हिंदी हो इंग्लिश हो कोई भी लैंग्वेज में शेयर कर सकते हो। ठीक है। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।